हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मास कस्टमाइजेशन क्या होता है, इसका क्या एग्जांपल होता है, देन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पर मास कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन का क्या मतलब होता है, यानी कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जब पहले के समय में होती थी तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो भी प्रोडक्ट्स का यानी जो भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती थी उसमें बहुत ज़्यादा हमको कम फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती थी। यानी कि प्रोडक्ट जो भी होता था बहुत ज़्यादा रिजिड होता था, यानी जैसा वो प्रोडक्ट है आपको वैसा ही आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। बट आज के समय में हमको प्रोडक्ट ऐसा मिलता है कि हम अपने हिसाब से प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यानी कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसे किसी को अगर कोई लैपटॉप ख़रीद करके लेकर के आ रहा है तो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कस्टमाइज़ कर सकता है। यानी कि अगर उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है तो वो अपने हिसाब से रैम को बढ़वा सकता है, यानी इंटरनल स्टोरेज को बढ़वा सकता है। ठीक है, एचडीडी से एसडीडी में उसको ट्रांसफ़र करवा सकता है। तो यानी कि बहुत तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करवा सकता है अपने प्रोडक्ट को। ठीक है, बट पहले के समय में हमको ये सारे फीचर्स नहीं देखने को मिलते थे। तो मास कस्टमाइजेशन का क्या मतलब हुआ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच है ये दैट कंबाइंस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड पर्सनलाइजेशन ऑफ कस्टमर मेड प्रोडक्ट। यानी कि जो भी कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स को क्या करना, कस्टमाइज़ करना। यानी कि कस्टमर अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, कस्टमर अपनी नीड के हिसाब से क्या कर सकता है, उसको कस्टमाइज़ कर सकता है, यानी उसके हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो इट अलाउज द कस्टमर टू कस्टमाइज और पर्सनलाइज प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस। यानी कि अपने हिसाब से वो अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, यही डेस्कटॉप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अब देखो कि कोई भी डेस्कटॉप क्या होता है कि पहले के समय में हमको देखने को मिलता था कि जो भी डेस्कटॉप वगैरह होते थे ना, तो हमको वैसे देखने को मिलते थे कि जो भी आपको यानी कि एक तरीके का पूरा आपका बना दिया गया, एक पूरा आपका कंप्यूटर बना दिया गया, वो आपको ख़रीदना है। बट आज के समय में अगर आप जाओगे तो जिसके पास में जाओगे वो आपको कस्टमाइज़ करके दे देगा, यानी आपकी ज़रूरत को पूछेगा कि किस पर्पज़ के हिसाब से लेना है आपको डेस्कटॉप, लैपटॉप जो कुछ भी लेना है, तो वो क्यों लेना है, किस पर्पज़ से लेना है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हाई होगी, जैसे आपको एडिटिंग करना होगा या बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा प्रोफेशनल काम करना होगा, तो उस हिसाब से आपको यानी वो आपको उस हिसाब से आपको रैम रोम वगैरह को सब चीज़ों को यानी कि वो एसएसडी लगा करके देगा, सारी चीज़ों को आपका प्रोडक्ट उस आपके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना करके देगा। ठीक है, इसके अलावा आप अपने प्रोडक्ट को बाद में भी कस्टमाइज़ कर सकते हो जा करके, यानी कि अपने डेस्कटॉप को आप बाद में भी उसकी रैम बढ़वा सकते हो, उसकी इंटरनल स्टोरेज बाद में भी बढ़वा सकते हो। ठीक है, यानी जो भी आपका कंप्यूटर का ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर को भी आप क्या कर सकते हो, अच्छा ग्राफिक कार्ड, आईसी, इन सब चीज़ों में अपने हिसाब से इसको यानी कि चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यही क्या हो गया कि इसका यानी कस्टमाइज्ड डेस्कटॉप का यहाँ पर हमने एक छोटा सा इसका एग्जांपल ले लिया कि पहले के समय में क्या जो भी कंप्यूटर्स आते थे वो जैसे एज इट इज़ रहते थे उसको हमको वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता था। बट आज के टाइम पे क्या है कि जो भी जो शॉपकीपर है वो हमसे पूछता है कि किस पर्पज़ से आप खरीद रहे हो, देन उसके हिसाब से वो आपको कस्टमाइज़ करके आपको डेस्कटॉप वगैरह दे सकता है, यानी कि उसकी रैम को बढ़ा सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ा सकता है, यानी कि वो एसएसडी लगा देगा हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह, देन ग्राफिक कार्ड को आपके नीड के हिसाब से वो आपको चेंज करके दे सकता है। ठीक है, तो यानी कि यही होता है कस्टमर का यानी मास कस्टमाइजेशन, यानी कि आपको जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो भी चीज़ों की जो भी प्रोडक्ट्स की कर वो मास में भी हो, यानी कि एक साथ बहुत सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो, और साथ ही साथ में कस्टमाइज यानी कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपने कस्टमर जो भी है वो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर सके कि उसको क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है और वो अपने हिसाब से कस्टमाइज प्रोडक्ट को खरीद सकता है। ठीक है, इसी तरीके से एक छोटा सा और मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो कैमरा आप देखते होगे ना, कैमरे वगैरह को, तो जैसे डीएसएलआर हो गए, जैसे निकॉन के हो गए, और निकॉन के अलावा और कैनन के हो गए, तो इसमें देखते होगे एक कैमरा होता होगा, एक लेंस होता होगा। तो अगर आपकी मान लो फैमिली आपको फ़ोटो शूट करना है या फिर नॉर्मल तरीके से आपको अपने घर परिवार में उसका फ़ोटो शूट करना है तो आप नॉर्मल लेंस उसमें लगा सकते हो। बट अगर आपको जैसे बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से जाना है तो आप उसमें अच्छे हैवी जो भी लेंसेज होते हैं उनकी तरफ जा सकते हो। तो यही इसी को क्या बोल रहे हैं हम, कस्टमाइजेशन, यानी कि अगर आपकी जो भी नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो कि
लेंसेज को चूज़ कर सकते हो, उन लेंसेज को अपने कैमरे में फिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी अगर आप एग्जांपल चाहो तो इसको भी कोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मास कस्टमाइजेशन की, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप आता है दैट इज़ कोलेबरेटिव कस्टमाइजेशन। कोलेबरेटिव का मतलब कि जैसे जिसमें साथ साथ जिसमें कस्टमर और जो आपका शॉपकीपर है, यानी कस्टमर और मैन्युफैक्चरर दोनों मिल करके साथ में काम करते हो, यानी दोनों की सहमति होती हो। जैसे कि अगर मान लो कि हमको अपने घर में अच्छा खासा डेकोरेशन करवाना है, यानी ये फर्नीचर वगैरह को बनवाना है कि अपने घर के हिसाब से यहाँ पर ये जगह है, हमको इस जगह अलमीरा लगवाना है, इस जगह हमको बेड लगवाना है, इस जगह हमको किचन का अलग तरीके से शेप देना है। तो यानी कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो आपके घर में आएगा, वो आपकी नाप वगैरह लेगा आकर के, क्या क्या यानी कि आपको मेज़र करेगा, जो भी आपके घर के अंदर आकर के जो भी आपका डायमेंशंस वगैरह मेज़रमेंट लेगा कि प्रॉपर तरीके से, देन उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट बना करके देगा। तो यही होता है दोस्तों कोलेबरेटिव कस्टमाइजेशन। देन एक होता है आपका एडेप्टिव कस्टमाइजेशन। एडेप्टिव के अंदर क्या होता है कि पहले से सारी चीज़ें मैंशनड होती हैं। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं तो इसका छोटा सा एग्जाम्पल, पिज़्ज़ा या फिर बर्गर, मैकडोनल्ड्स मान लो गए, तो हम अपने हिसाब से, या फिर और भी आप कहीं जा सकते हो, जैसे कहीं पर भी पिज़्ज़ा खरीदने गए या फिर कहीं पर भी गए, तो आप बोल देते हो उससे कि मुझे ये वाला बन चाहिए, कौन से बन में चाहिए, ये वाले, ये हमको वेजीज चाहिए, ये सारे वेजिटेबल्स पड़े होने चाहिए, ये सॉस चाहिए, म्यूनीस चाहिए कि नहीं चाहिए, देन इसके अंदर शेजवान सॉस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इस तरीके से करके कस्टमाइज, यानी कि जो भी मेन्यू होता है उसमें से आप अपने हिसाब से अपना कॉम्बिनेशन खुद से तैयार कर सकते हो। ठीक है, देन हम आते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन के बारे में। तो ट्रांसपेरेंट कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि क्लियरली डिफाइंड किया जाता है, कस्टमर जो भी होता है क्लियरली डिफाइंड कर देता है ऑब्जेक्टिव अपना कि मुझे इस नीड के लिए अपना प्रोडक्ट चाहिए। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी एग्जांपल देखा है ना डेस्कटॉप वाला, तो डेस्कटॉप में कस्टमर जो भी है वो अपने हिसाब से बता रहे हैं कि मुझे ये नीड है, तो जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर जो भी शॉपकीपर वो उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसका प्रोडक्ट दे रहा है। तो ये उसमें आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। देन कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन। तो कॉस्मेटिक का मतलब समझ लो कि कॉस्मेटिक का मतलब कि जब हम सरफेस के से रिलेटेड बात करते हैं, यानी कि उसकी पैकेजिंग और उसके कि ऊपर जो भी उसकी कवर के बारे में बात करते हैं। जैसे सपोज दैट कि मेरे पास में भी कोई फ़ोन है, आपके पास में भी सेम कंपनी का सेम मॉडल का सब कुछ फ़ोन है, लेकिन हमने अपने फ़ोन के अंदर क्या किया, उसमें एक बहुत ही अच्छा कवर, उसमें बहुत ही अच्छा उसका आउटर लुक बना करके रख दिया। फीचर्स सारे सेम है, मॉडल भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन हमने अपने प्रोडक्ट को जो भी है थोड़ा सा अच्छा से उसको सजा वजा करके रखा है और आपने उसको नॉर्मल तरीके से रखा है। तो यही क्या हो गया कि इसको आप कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन के नाम से उसको बोल सकते हो। यानी कि सुपरफिशियल चेंजेस, यानी कि जो भी मैं मान लो मेरे पास में भी सेम मॉडल का लैपटॉप है, आपके पास में भी है, तो आपने लैपटॉप में क्या करा, आपने थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड जो भी ऊपर का कलर है थोड़ा सा उसको वॉलपेपर वगैरह उसके ऊपर लगा लिया, चिपका लिया। तो यानी कि जब भी हम उसके यूनिक कलर, यानी कि जब भी हम उसके कुछ एक प्रोडक्ट के आउटर लुक के बारे में बात करते हैं कि जिस भी हिसाब से हमको हम अपना चूज़ करते हैं कि हमको जो भी हमारी लाइकिंग्स हैं डिसलाइकिंग्स हैं उसके हिसाब से जो भी हम अपने प्रोडक्ट की आउटर लुक को चूज़ करते हैं, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्मेटिक कस्टमाइजेशन। आई होप कि दोस्तों क्लियर हो गया होगा मास कस्टमाइजेशन क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।